हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। कृपया देखकर दोहराइए। यो मामजं अनादिं च यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। सर्वपापै प्रमुच्यते। माताजी। यो मामजं मनादिं च यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। सर्वपापै प्रमुच्यते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। अध्याय 10 इसका नाम है विभूति योग। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा न मे विदु सुरगणा, मुझे न तो देवतागण जानते हैं, प्रभवम न महर्षया, न महर्षिगण ही जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान दोनों के कारण है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसा। भगवान सभी प्रकार से सभी के मूल कारण हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति मूल कारण को सामान्यतः नहीं समझ पाता। लेकिन भक्ति के द्वारा भगवत कृपा से थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से व्यक्ति भगवान को समझने लगता है। तो किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि भगवान को जानना ही क्यों, क्या लाभ है भगवान को जानने से? तो उस लाभ के बारे में भगवान इस श्लोक में कहते हैं योमम अजम अनादिम च, जो मुझे अनादि यानी पहले तो अजम यानी कि जन्म रहित अजन्मा भगवान को इस प्रकार जानता है कि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। अब कोई भोला भाला व्यक्ति कहे कि नहीं, भगवान के तो पिता का नाम है वसुदेव, माता का नाम है देवकी, तो ऐसे तो कंस के कारागृह में प्रकट हुए, जन्म लिए, और आप कहते हैं अजन्मा है। यही भगवान की दिव्य लीला है कि भगवान जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं पर उनका जन्म नहीं होता। भगवान सबसे वृद्ध हैं लेकिन फिर भी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान आदि पुरुष हैं, समस्त कारणों के मूल कारण हैं, फिर भी नवयुवक जैसे प्रतीत होते हैं। तो अजम का अर्थ है अजन्मा, क्योंकि भगवान ने जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में शंख चक्र और गदा और पद्म। तो समानतः किसी शिशु का जन्म होता है तो ऐसे जन्म नहीं होता। इससे पता चलता है कि भगवान का जन्म क्या है? दिव्य है। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं अनादिम, भगवान का कोई आरंभ नहीं है। सभी कारणों के भगवान मूल कारण हैं, वे आदि कारण हैं और उनका कोई कारण नहीं है। जैसे मानो एक 4 बोगी की ट्रेन है, तो चौथी बोगी को तीसरी बोगी खींच रही है, तीसरी बोगी को दूसरी बोगी और दूसरी बोगी को पहली बोगी। लेकिन पहली बोगी को कौन खींच रहा है? इंजन।
अब कोई यह कहे कि इंजन को कौन खींच रहा है, अरे इंजन को कोई नहीं खींचता, इसीलिए वो इंजन है। उसी प्रकार सभी वस्तुओं की सृष्टि भगवान से प्रारंभ हुई है, पर भगवान की सृष्टि किसी ने नहीं की, इसीलिए वे भगवान है। यदि भगवान को भी चलाने वाला कोई हो तो फिर वही भगवान होगा जो भगवान को चलाए। इसलिए भगवान क्या है, अनादि है, भगवान की कोई शुरुआत नहीं होती है। वेत्ति लोक महेश्वरम, वेत्ति यानी जानना और मानना, ये स्वीकार कर लेना कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनादिम है, साथ ही साथ समस्त लोकों के महा ईश्वर हैं। लोक का अर्थ स्थान भी होता है और लोक का अर्थ प्राणी भी होता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं जो भगवान के नियंत्रण में नहीं है, चाहे ऊर्ध्वलोक हो चाहे निम्न लोक हो, और ऐसा कोई प्राणी नहीं जो भगवान के अधीनता में न हो। तो ऐसे भगवान को जानने से वेत्ति लोक महेश्वरम, लेकिन कैसे जानना है, असम्मूढ़ा, मूढ़ा कहते हैं मूढ़ता को, असम्मूढ़ा यानी कि मोह रहित होकर, बिना किसी संशय के, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन तीन बातों में कि भगवान कैसे अजन्मा है, भगवान कैसे अनादिम है और भगवान कैसे समस्त लोगों के ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। यदि कोई व्यक्ति मोह रहित, संशय रहित होकर भगवान को इस रूप में जानता है तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, समस्त प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है कि जब ऐसे वो समझ लेगा तो फिर भगवान की भक्ति करेगा ना। ये सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं, तो फिर उसका ज्ञान तोता ज्ञान नहीं होता, वो सही मायने में वो समझता है कि भगवान हैं, भगवान सभी के परम शुभचिंतक हैं, भगवान ही हमारे परम पिता हैं, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो कभी कभी भगवान की लीलाओं को सुनकर पढ़कर विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है कि भगवान आत्मारामी होते हुए भी क्यों भक्तों के सामने नृत्य करते हैं या भक्तों से ऐसे प्रेम की भीख मांगते हैं, बस बोलते हैं तुम मुझसे प्रेम करो। जो व्यक्ति पूर्ण काम है, आप्त काम है, अपने ही निजानंद में रमण करते हैं ऐसे भगवान, तो फिर क्यों रास नृत्य करते हैं। भगवान निष्प्रिय है, भगवान के पास कोई कामना नहीं है, तो फिर भगवान कर्म क्यों करते हैं। भगवान सभी कालों के काल हैं, तो फिर भगवान अपने शत्रुओं से भयभीत क्यों होते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान रण छोड़कर भाग गए, तो उनका एक नाम हुआ रणछोड़। तो ये सब जो भगवान के कार्य हैं क्या है, ये भी दिव्य हैं। तो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम, तभी आपको हमने जन्म बताए, यहाँ देखो कर्म भी भगवान के दिव्य हैं। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान की लीलाओं को ठीक से नहीं समझ पाता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति ऐसे संशय रहित होकर, मूढ़ता से मुक्त होकर सही सही मुझे इस प्रकार से जानता है, तो वह व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान अगले श्लोक में बताते हैं इस संसार में जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी गुण हैं, उनका मैं आदि स्रोत हूँ। ये 2 श्लोक एक साथ हम उच्चारण करेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमः समा, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि, तपोदानं यशो यशा, भवन्ति भावा भूतानां, मत एवा पृथक विधा। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें परम वचन बताऊंगा। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। यतेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जहाँ पे अत्यधिक प्रेम होगा तो व्यक्ति दिल खोल कर बताता है और आखिरी समय तक बताता है। कल मैंने कहा था यदि कोई जाता है कहीं देश विदेश की यात्रा पे, तो उसको आखिरी स्टेशन या फ्लाइट तक, एयरपोर्ट तक लोग सब माता पिता समझाते हैं अपना ध्यान रखना, ये करना वो करना। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना अधिक है। वैसे ही अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा इस अध्याय के प्रारंभ में।
ना 9वें अध्याय के आखिरी में कोई प्रश्न पूछा, लेकिन भगवान बोलना प्रारंभ कर दिए क्योंकि तुम मुझसे प्रेम रखने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की बात बताता हूँ। तो ये परम वचन प्रारंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, ये 20 भावनाएं भगवान ने इन 2 श्लोकों में बताई हैं जो भगवान से उत्पन्न होती हैं। तो एक एक शब्द का हम संक्षेप में अर्थ देखेंगे। बुद्धि का अर्थ होता है निश्चय करने की क्षमता, क्या सही है और क्या गलत है। निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम क्या है? बुद्धि। ज्ञान क्या है? ज्ञान कहते हैं जानकारी, यानी विवेक, यानी जो व्यक्ति सार क्या है, असार क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, इसमें भेद करने की क्षमता रखता है और साथ ही साथ वो ज्ञान भी रखता है। ज्ञान यानी कि वो सूचनाएं उसके पास होती हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। तो ऐसे व्यक्ति के जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको सब पता है। तो बुद्धि ज्ञान असम्मोह, असम्मोह यानी कि कोई मोह नहीं, बिल्कुल उसका संशय से मुक्त है। क्षमा, क्षमा यानी कि समर्थ होते हुए भी दूसरों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को सह लेना या उसे क्षमा कर देना। क्षमा मतलब सह लेना, यानी सहिष्णुता का गुण। सत्यम, सत्यम यानी यथार्थ बोलना, यानी बिना किसी लाग लपेट के जैसा का तैसा प्रस्तुत करना, बिना अपने स्वार्थ और अभिमान से प्रभावित हुए, बिना सत्य को तोड़ मरोड़ किए प्रस्तुत करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं वो व्यक्ति सत्यवादी है। नेक्स्ट क्या है? दमा। दमा कहते हैं इंद्रियों को बस में रखने की क्षमता, यानी जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है उसे कहते हैं वो दम, उनमें दम है। और सम यानी कि जो व्यक्ति अपने मन को साध सकता है, यानी 1000 प्रकार की उत्तेजनाएं हैं, मन को भटकाने वाली चीज़ें हैं, फिर भी जिसने अपने मन को निग्रह किया है, बस में किया है, तो ये एक ब्राह्मण का गुण है, समः, दमः। नेक्स्ट है सुख, यानी अनुकूल वस्तुओं को पाकर अनुकूल व्यक्तियों की उपस्थिति में जो हृदय में एक प्रसन्नता की भावना होती है उसे कहते हैं सुख। ये भी भगवान से आया है। और दुख भी भगवान से आया है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों को पाकर प्रतिकूल लोगों के बीच में ऐसे जो हृदय में एक अप्रसन्नता की भावना होती है उसे दुख कहा जाता है। भव, भव यानी कि उत्पन्न होना, सृष्टि। अभव यानी कि अप्रकट होना या मृत्यु। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है हमें, चाहे उसकी उत्पत्ति हुई हो, वो विनष्ट हुआ हो, उसके मूल में कारण कौन है? भगवान कारण है। यही नहीं, भय, भय कहते हैं यदि स्वयं का कुछ अनिष्ट होने वाला है तो उसको सोच सोचकर ऐसे अनिष्ट होने की आशंका से प्रभावित होना, उसे कहते हैं ये व्यक्ति भयभीत है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खोने का भय है, पैसा खोने का भय है, कोविड-19 का इन्फेक्शन होने का भय है या नरक में गिरने का भय है, या किसी के आचरण से भयभीत है, किसी ने ऐसे देखा उसकी ओर भद्दे दृष्टि से तो भयभीत हो गया। वैसे अभय, एक अभय भी हृदय की एक भाव दशा है जहाँ व्यक्ति को कुछ भी अनिष्ट होने का कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहता है, जो होगा देखा जाएगा। अहिंसा, अहिंसा यानी कि तन, मन और वाणी से किसी को मुसीबत में न डालना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ी अहिंसा क्या है? लोगों को भगवान का भक्त बनाना, यानी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना और उन्हें ऐसे आध्यात्मिक आनंद के लिए प्रेरित करना, यही अहिंसा का पालन है। तो यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को जानने वाला है लेकिन वो दूसरों को ज्ञान वितरित नहीं करता, प्रचार नहीं करता, यानी क्या है? वो हिंसा है। वो यानी आपके पास है कुछ देने के लिए लेकिन आप नहीं देते दूसरे को, ये हिंसा है। समता, समता कहते हैं राग और द्वेष से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, न तो कोई किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त है और न किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा नफरत है उसको कहते हैं समबुद्धि। तुष्टि, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तुष्टि का अर्थ संतोष, कम मिले, ज़्यादा मिले या ना मिले फिर भी वो प्रसन्न रहता है, जैसे कहते हैं वो संतुष्ट व्यक्ति है। दानम, दानम यानी कि अपने शुद्ध कमाई का कुछ अंश भगवत प्रयोजनार्थ पात्र व्यक्ति को, सुपात्र व्यक्ति को देने की भावना रखना कि देना चाहिए हमें कुछ,
जो कुछ हमें मिला है सब अपने भोग के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उसका कुछ अंश ऐसे देना, उसे कहते हैं दान। दान मतलब ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए सबके सामने ऐसा कुछ देना, उसे दान नहीं कहते हैं। दान एक भाव दशा में होती है कि इससे मेरा ही कल्याण होगा। जैसे हम अपने हाथ और पैर का ध्यान रखते हैं, उसके सारे अंग अपने ही हैं, हम ऐसे भेद बुद्धि नहीं करते हैं। तो वैसे ही जब हम दान देते हैं इस भावना से कि दान मेरे हित के लिए है, तो बोलते हैं कि इन्होंने दान किया है। लेकिन किसी प्रत्युपकार की भावना से आपने कुछ दिया है कि बदले में कुछ मिलेगा हमें, वो फिर दान नहीं है। यस यानी कि ऐसा आचरण और आपके गुणों को देखकर, आपकी सोच को समझकर यदि कोई आपकी तारीफ करता है तो उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा यशस्वी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ा यश क्या है? भगवान का भक्त बनना। यदि कोई भगवान का भक्त बन गया यानी वो संसार का सबसे यशस्वी व्यक्ति है, क्योंकि भक्ति करने से ही सारे अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। जस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सूरा हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथेन असती धावतो बही। भगवान की भक्ति करने से सारे गुण आते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करने से, मन के रथ पे बैठ के घूमने से कोई गुण नहीं आते। संसार में लोग अपने अपने मन के रथ, मन रूपी रथ पे सवार हो गए हैं और भटक रहे हैं। अपयस या अयस यानी कि अपने बुरे स्वभाव के कारण, दुर्गुणों के कारण जो हमारी निंदा होती है। हो सकता है आपके पास धन का अंबार लगा हो और आपने स्टैनफोर्ड और MIT से PhD FRCS किया है, लेकिन यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति भी अपयश का शिकार होता है। तो यहाँ ये जो 20 भावनाएं भगवान ने बताई, तो कहते हैं भगवान भवंती भावा भूतानाम। भवंती यानी होते हैं, भावा यानी ये 20 भावनाएं, भूतानाम यानी प्राणियों में, मत एवं पृथक विधा, मुझसे ही ये अलग अलग प्रकार की भावनाएं प्रकट होती हैं। तो कोई कहे कि ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि बुद्धि, ज्ञान, भय रहित यानी कि अभय, ये सब तो दान देने की भावना, जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं ये तो भगवान से आती हैं। ये बुरी भावनाएं भी क्या भगवान से आती हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं ही समस्त गुणों का मैं आदि कारण हूँ। तो यानी बुरी भावनाओं की भी अपनी उपयोगिता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो अनुपयोगी हैं। जैसे मानो आपको दुख नहीं हो यदि, तो आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो जैसे मानो मेरे पीठ में अभी दर्द है, तो दर्द है तो मैं सोचता हूँ क्यों दर्द है, क्या मेरे सोने में कुछ गलती हो गई, या अधिक ठंड लग गया, या मानो पैर में दर्द है तो सोचूंगा मैं क्यों दर्द है, क्या फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, तो मैं उपचार कराऊंगा। यानी कहते हैं कि जो भी हमारे शरीर में या हमारे जीवन में पीड़ा प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है, तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो पीड़ा अच्छा है। यदि मानो कोई व्यक्ति चोरी करे और भयभीत न हो, तो चोरी करने से जो भय उत्पन्न होता है, तो उस भय के द्वारा वो आगे हो सकता है कि कभी भविष्य में चोरी ना करे। या चोरी करने के बाद वो पकड़ा जाता है, उसकी पिटाई होती है, तो पिटाई होना अच्छा है कि बुरा है? प्रिया, अच्छा है ना, ताकि पिटाई होगी तो आगे से चोरी नहीं करेगा। तो ये पिटाई जैसा ही है जो अधिभौतिक और आध्यात्मिक जो हमें क्लेश प्राप्त होते हैं, चाहे दुख के प्राप्त में हो, दुख के रूप में प्राप्त हो, चाहे भय के रूप में हमें प्राप्त हो, चाहे अपयश के रूप में प्राप्त हो, ये सब, और इसका स्रोत कौन है? भगवान। जैसे इलेक्ट्रिसिटी साउंड सिस्टम से जाके साउंड का इफेक्ट मिलता है, और बल्ब से जाके लाइट का इफेक्ट मिलता है, और हीटर से जाके हीटिंग इफेक्ट मिलता है, और फ्रिज से जाके कूलिंग इफेक्ट मिलता है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अलग अलग यंत्रों से गुजरने के कारण अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। वैसे ही भगवान एक हैं, भगवान की शक्तियां हैं, और वो भगवान की शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से अलग अलग गुणों के रूप में प्रकाशित होती हैं। यानी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसी भावना में रहता है, जैसी चेतना में रहता है, वैसा आचरण करता है। यद्यपि भगवान मूल कारण है, सभी कारणों के कारण है, लेकिन जीवात्मा के पास भी भगवान ने स्वतंत्रता दी है। चाहे तो वह अभय स्थिति को प्राप्त हो, चाहे तो वो भयभीत रहे, चाहे तो उसका जीवन सुख से भरा हो, चाहे तो अपना जीवन नरक बनाए हो, दुख से भरा रहे। भगवान इनसे पृथक हैं। मत एवं पृथक विधा, यानी कि भगवान दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में हमेशा भगवान बने रहते हैं। भगवान इस संसार के सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, इससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो आगे हम चर्चा
कल करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।